हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सब लोग कैसे हैं? और मुझे आशा है सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज की बात करते हैं इस नए ब्लॉग के साथ। और हमारा कैसा रहा करवा चौथ का दिन, आप सब भी बताएं कि आप सबका कैसा रहा, क्योंकि ये दिन बहुत स्पेशल होता है और बहुत ख़ास होता है सभी सुहागन महिलाओं के लिए। इस दिन सभी महिलाएं बहुत सुंदर लगती हैं, जो कभी ज़्यादा कुछ नहीं पहनती। मैं देखती हूँ हमारी चाची बराबर में रहती हैं, जो व्रत रखती हैं, वो ज़्यादा कभी ऐसी नहीं रहती। सब लोग इतने अच्छे से तैयार होते हैं, सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। और चलो फिर बात करते हैं आज हमने क्या क्या बनाया। और लगभग 4 बजे का टाइम हो गया था और मैंने सोचा थोड़ा खाना वाना बनाने की तैयारी कर लें, फिर लेट हो जाता है पूजा में। अब मैं हमारे यहाँ 4 बजे के बाद जल भर लेते हैं और हमने जल वगैरह भर लिया है। अब जल भरने के बाद हमने सोचा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। चलो जब तैयार होते हैं फ़ोटो वोटो करने का सबका मन करता है। ये ब्लाउज मैंने खुद से बनाया। आप लोग बताइए मेरा ब्लाउज कैसा है और साड़ी का लुक आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और चलो अब पूजा कर लेते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करना कि मैं लेफ्ट हैंड से पूजा कर रही हूँ। ये मेरा जो लोकेशन पड़ती है पूजा करने की, वो ऐसा लगता है कि लेफ़्ट से कर रही हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड से ही पूजा करती हूँ। जो मेरा सीधा हाथ है उधर पड़ नहीं पाता है। जो हमारी पूजा का स्थान है थोड़ा ऐसे ही रहता है कि एक तरफ दीवार है, दूसरी साइड भी दीवार है, तो उसी साइड से हमें वीडियो वीडियो बनाना पड़ता है। और हमने चौकी लगा ली है और लगा रहे हैं। अब हमारी चौकी में हम कलश स्थापना करते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं सब बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि कलश स्थापना हर पूजा में ज़रूर करनी चाहिए, उससे पूजा सफल होती है। हमेशा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादातर पूजा में जितना हो सके पीतल तांबे के बर्तनों का ही यूज करें और ऐसे बर्तनों का यूज ना करें जो लोहा या स्टील का बने होते हैं। जो छन्नी वगैरह होती है उसे भी कोशिश करें कि लोहे की ना खरीदें, स्टील की लें। और बार बार नया खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें कलश में मैंने हल्दी की गांठ डाल दी है, सुपारी डाल दी है, कमल गट्ठा डाल दिया है, चावल के दाने डाल दिए हैं। और अब जो मीठा है मिठाई डाल दी है और एक सिक्का चांदी का था वो डाल दिया है। और कलश पर हम इसको नारियल या चावल रख के रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो कलश है थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा था। तो अच्छे से हम लोग जो आम की पत्ते होते हैं उनको 7, 11 या 13 की संख्या में लें और जब कलश पर रखें और पूरे पत्तों को, जो हमारी पत्तियां हैं, उनको सजाएं, डेकोरेट करें। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है? हमारे यहाँ चावल जो पिसा हुआ चावल में हल्दी को मिला के उससे चंद्रमा बनाया जाता है और आम के पत्तों को टीका जाता है और कलश को भी उसी से टीका जाता है। जैसे मैं इसको रोली में मिला के इनको सजा रही हूँ। ये पत्ते बहुत सुंदर लगेंगे और जितना हम पूजा में किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सजाएंगे उतना अच्छा मन भी लगता है। और ये हमारा टाइम हो गया था, लगभग 6 बजे का टाइम हो गया था। 6 बजकर शायद 47 मिनट से हमारी ये पूजा का टाइम दे रखा था। मैं उसी टाइम में पूजा कर रही हूँ। कलश स्थापना करने के बाद हम लोग मैं बीच में थोड़ा सा खाना वाना बनाऊँगी। और बाकी हमारा जो सासू माँ है वो व्रत नहीं रखती हैं, तो मम्मी बना लेती हैं, क्योंकि बहुत निर्जल व्रत रखते हैं तो पूरा शाम हो जाती है, थोड़ा शाम को दिक्कत सी होने लगती है। और सब लोग का अलग अलग रहता है, कोई कोई लोग चाय भी पीते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये निर्जल ही व्रत होता है। मैंने पहली बार में तो मैंने चाय ले ली थी कि ताकि कभी कोई इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो ले लेते हैं, लेकिन हमें पीना नहीं चाहिए। जितना हो सके ये व्रत निर्जल ही रखना चाहिए। और जो अष्टमी होती है वो व्रत भी निर्जल ही रखना चाहिए। जब तक चंद्रमा नहीं निकलता है तब तक हमें कुछ ऐसा नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए। अब मैं अपने जो कलश हैं, और ये हम लोग कोई 2 लेते हैं, कोई 1 लेता है, 1 लोटा भर लेते हैं।
मैंने जो मिट्टी वाले आते हैं कुम्हार, वो बेचारे बहुत वो करते हैं, उनसे एक करवा भी ले लेते हैं हम लोग। जो करवे पे हम 13 बिंदियाँ ज़रूर बनानी चाहिए आटे से हल्दी मिला के। ये हमारी स्वाद की सामग्री है। खाना वाना हमारा अब बनकर तैयार हो गया है। और ये चंद्रमा दिख रहे हैं, मैंने चावल से चंद्रमा बनाया है। कलश पर चावल से मैंने ये जो बिंदियाँ हैं, ये 13 बिंदियाँ बनाई हैं। ये गणेश लक्ष्मी की गणेश जी को विराजमान कर लिया है, शिव पार्वती को, शिव दरबार को। और ये फल दक्षिणा मिठाई गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। और फूल पत्तियाँ से भगवान जी का श्रृंगार करें। सबका अलग अलग रहता है। जो फल हैं वो 5 रखें या 7 रखें। और ये मैंने जो सीजन में फल चलते हैं वो एक फल जरूर रखना चाहिए। और करवा माता को चुन्नी चढ़ा दी है। जो करवा माता की जो माला है उन पर नहीं आ पा रही थी, तो मैंने उनको ऐसे ही नीचे रख दिया है। और अपना जो सिंदूर है वो हमेशा करवा माता के चरणों में रखें, बाद में उसे लगाएं। और ये हमारी पूजा की जो अर्घ्य देने के लिए थाली है वो तैयार कर ली है। मिठाई है, रोली है, चावल है, और ये लोटे में जल है, और दीपक है जिसे हम चल्ली में रख के चंद्र दर्शन करेंगे। और मैं बता देती हूँ कि जैसे सब लोग लेते हैं, जो नई नई थालियाँ चल रही हैं, मैं कभी नहीं लेती। ये थाली मैंने खुद से डेकोरेट की है। ये पीतल की थाली है और तांबे का जो लोटा है। मैं अधिक से अधिक कोई भी चीज़ लोहे की कोई वो लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो पूजा में नहीं रखना चाहिए, मजबूरी में रख सकते हैं। और ये हमारे इधर मम्मी की साड़ी है, वो कैसी लग रही है आप बताइए। और ये अष्टमी की जो किताब है उस पर जितने भी हैं सभी लोग बने हैं, उनका हमें तिलक कर लेना चाहिए। और करवा चौथ की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हमें गेहूं के या चावल के दाने ले लेने चाहिए। हमारे यहाँ तो 13 दाने गेहूं के लिए जाते हैं जब कथा सुनी जाती है। ये है जो हमने चावल के आटे को पीस कर बनाया है। और चन्नी, ये सभी चन्नी में जो भी चीज़ें रखी हैं थाली में हमारी, इनको तिलक कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ छोटा सा हवन भी होता है, हम लोग अगारी बनाते हैं जो उपला की, उसमें हम लोग पूजा करते हैं। और ये हम आरती कर लेते हैं। अब आप लोग किस देवता की आरती करते हैं वो सबका अलग रहता है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, शिव गौरा पार्वती की आरती करेंगे। वैसे ये व्रत माता पार्वती के लिए जैसे होता है, करवा माता को पार्वती रूप में ही हम लोग पूजा करते हैं। और जितना मेरे को पता है मैं उतना ही बात कर रही हूँ, सबका अलग होता है। क्योंकि गणेश शिव पार्वती इन परिवार की पूजा करते हैं। और आरती करने के बाद आरती ज़रूर करें। और जो भी हैं आपके घर में सास हैं, हस्बैंड हैं, हम सभी को साथ में बैठ के पूजा करनी चाहिए। बाहर है तो कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन अब हम चंद्र दर्शन के लिए छत पे गए हैं और चंद्रमा बना लिया है। और उसको हम 5 फूल चढ़ा देंगे। चावल और जो मैंने गेहूं के दाने लिए थे वो अर्घ्य देने के लिए, वो इधर उधर गिर गए थे तो मैंने उठा लिए। और थोड़ा अंधेरा हो गया था तो मैंने सोचा कहीं गिर ना जाए, फिर भी गिर ही गए थे। अब ये हम लोग मिठाई से चंद्र बनाकर उनकी पूजा कर लेते हैं और माचिस से दिया जला लेते हैं। और आप लोग चंद्रमा की आरती भी कर सकते हैं। हम लोग तो चंद्रमा की एक छोटी सी आरती है उसको कर लेते हैं। और चंद्र दर्शन करने के बाद ही हम अपने जो चन्नी में रखे, ये हमारे चंद्रमा हैं। और चंद्रदेव की आरती है जो मेरी याद नहीं रहती, मैं हमेशा इस पे पेपर पे लिख लेती हूँ, ताकि कभी कभी भूल जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं। अब ये हमारा दिया जल गया है और हम चंद्रदेव की आरती कर लेंगे। और पहले हम चंद्रदेव को जल चढ़ाएंगे, फिर आरती कर लेंगे। और आप सबके यहाँ कैसे होता है हमें भी बताइए, क्योंकि सब लोगों के यहाँ अलग अलग होता है। और चंद्रदेव सब जगह भी अलग अलग निकलता है, इसीलिए सबके यहाँ पूजा का अलग अलग तरीका है।
और हमने चंद्रदेव की आरती पूजा कर ली है। और हमारा आज का दिन कैसा रहा हमारे यहाँ खाने में भी, जैसे सब लोगों के यहाँ अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ भी दोनों ही चीज़ बनती हैं, और चावल उड़द और पूरी, पनीर, गोभी, आलू, हलवा, ये सब बनता है। और सब लोगों के यहाँ अलग अलग होता है। आप लोग बताइए। अब हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हमने अपने पतिदेव के दर्शन कर लिए। सारी वीडियो हम लोग दिखा नहीं पाए हैं। अब ये कलश जो है, हम चौकी कैसे हटाएंगे, ये हमने चौकी हटाने के लिए छोटी सी वीडियो शूट कर ली है। ये कलश हटाएंगे सबसे पहले। ये अगले दिन की बात है। कल की जो हमने चौकी है, उसमें जो फूल पत्तियाँ हैं, जो सब हैं, उनको हटा लेंगे। मिठाई है उनको हटा लेंगे, और माता को प्रणाम करके माता से आशीर्वाद लेंगे कि माता हमेशा हमारे घर में बनी रहना। ये शिव दरबार का फोटो मूर्ति है, इसको हटा लेंगे। दक्षिणा है, आप सास को दे सकते हैं या दान कर सकते हैं। फल हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग इन्हें उठा लें। और पान वगैरह है, जो पान की पूजा भी होती है, शायद मैंने नहीं बताई है। पान सुपारी ये सब रखना चाहिए। और गेहूँ को भी हम लोग रखते हैं कलश के नीचे, और जहाँ पे हम लोग करवा रखते हैं उसके नीचे रखते हैं। ये सिंदूर है हमारे, चांदी की सिंदूरदानी है, उसे माँ के चरणों में रखें। कोई भी चीज़ है, जो भी श्रृंगार का सामान हमेशा लाएं, माता के चरणों में अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। फल फूल पत्तियाँ सब उठा ली हैं। आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताएं। सबका अलग अलग होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए आप लोग बताएं कैसी वीडियो लगी। और कैसी जो हमारा ब्लाउज है, मैं उसकी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, तभी हम लोग वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि वीडियो बनाने में सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। त्योहार आप लोग देखना चाहते हैं कि ये वीडियो में जो ब्लाउज दिख रहा है, ये स्लिप्स डिजाइन, और ये मेरे जो ब्लाउज डिजाइन है और साड़ी कैसे बांधें, ये सब सीखना है तो आप कमेंट करें। और सब कहते हैं आप बहुत अच्छा साड़ी बांधती हैं, ब्लाउज भी अच्छे बनाती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए तभी मन करता है, तब आप लोगों को अच्छा लगे तभी वीडियो बनाने का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।